जय हिंद विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग काव्यांश की व्याख्या सीख रहे थे, तो आइए हम लोग कबीरदास के साखी पद से पद्यांश 3 की व्याख्या सीखने का काम करते हैं। हम लोग सीखते हैं। तो 2 पद्यांश की व्याख्या हम लोग बड़े आसानी से सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सीखने का प्रयास किए होंगे और आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा। तो उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो भी चैनल पे छात्र नए हैं, वो कृपया करके जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आपने हिंदी को नहीं सीखा है, कैसे प्रसंग लिखते हैं, कैसे संदर्भ लिखते हैं, कैसे व्याख्या लिखते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, पद्यांश 3 कह क्या रहा है? कह रहा है कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आई। तो हम लोग इसको व्याख्या प्रसंग लिखने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर हम लोग व्याख्या करेंगे ताकि हमको व्याख्या करने में आसानी हो जाए। तो कह रहा है ज्ञान प्रकाश्या। ज्ञान प्रकाश्या का ज्ञान ऐसे नहीं, तो कह रहे हो ज्ञान रूपी प्रकाश। क्या कह सकते हैं? ज्ञान रूपी प्रकाश। मेरे साथ आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ज्ञान रूपी प्रकाश। गुर का मतलब है गुरु। मिलिया मतलब क्या होता है? मिलना। मिलना, मिलिया मतलब मिलना। एक एक कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। सो मतलब यह। जानी मतलब मत। क्या कहेंगे? जानी मतलब मत। यहाँ पर मत से मतलब है बीसर जाए, मतलब भूलना। क्या होना? भूलना या फिर भूल जाना। अगली पंक्ति में जब, ऐसे ही रहने दो। गोविंद अर्थात ईश्वर या फिर भगवान कह सकते हैं। कृपा, ऐसे रहने दो। कार्य का मतलब करना या फिर किया। कार्य का मतलब किया या करना। तब गुरु मिलिया आए। तब ऐसे रह दो। गुरु गुरु होता है। मिलिया मतलब मिल गया। मिलिया आए मतलब मिल गए। मिल गए। तो हम लोग आसानी से सारे कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं। अब हम लोग का पहला, हमारे से 3 प्रश्न हमसे पूछा जाता है परीक्षा में। पहला क्या? संदर्भ, दूसरा प्रसंग और तीसरा व्याख्या। तो हम लोग तीनों को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हम संदर्भ की बात करें, तो संदर्भ हम लोग पद्यांश 1 में सीख चुके हैं। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको संदर्भ लिखने से पहले 3 बातें हमेशा याद होनी चाहिए। एक पुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम, तीसरा लेखक यानी कवि का नाम। किसी भी पाठ का होगा, आप आसानी से संदर्भ लिख पाओगे। तो उम्मीद है कि आप संदर्भ लिखना सीख भी चुके होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या है कि जो भी इस पंक्ति में, इस पद्यांश में कहा गया है, उसका भावार्थ क्या है, वही प्रसंग है। तो हम प्रसंग लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा कि प्रस्तुत दोहे में कुछ चीजें आपको अपने जोड़नी पड़ेंगी। क्या जोड़नी पड़ेंगी? प्रस्तुत दोहे में लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कौन है? कबीरदास जी ने बताया है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है। अब बताया क्या है? कबीरदास जी ने बताया है कि सतगुरु की कृपा से। क्या बताया है? कि सतगुरु की कृपा से ही, सतगुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्त होती है। सॉरी, सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्रकाश
ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने क्या कहा है? सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आगे उन्होंने क्या कहा है? और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, या फिर कहते कि और जब ईश्वर की कृपा से जोड़ो, और ईश्वर नहीं, आप लोग जोड़िएगा थोड़ा सा। और जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, क्या लिखेंगे? और जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। चलिए, ये हमारा प्रसंग होगा। प्रसंग क्या है? हमने कहा कि उसमें दोहे में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है, क्या बताया है कि सतगुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो सतगुरु की प्राप्ति होती है। ये आपका प्रसंग होगा। अब आइए हम लोग व्याख्या चलते हैं। प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया, व्याख्या चलते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, या फिर बोलो हम लिखें, आपकी जैसे भी डिमांड हो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि हम व्याख्या लिखा करें, या फिर बोलने से आप लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बोल रहे हैं, हमको लिखना कुछ चीज़ें आपको व्याख्या लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से जोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु, क्या कह रहे हैं कि सतगुरु में से या सतगुरु के मिलने से, सतगुरु के मिलने से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह बात, मत का मतलब है क्या है? बात, तो अपने से जोड़ना पड़ेगा। यह बात, यह तो लिखा है लेकिन बात अपने जोड़ना पड़ेगा। यह बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर से सुनिएगा कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के मिलने पर ही ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और जब गोविंद ईश्वर कृपा करे, से जब गोविंद कृपा करे, इसका मतलब क्या है? और ईश्वर ने तेरे ऊपर कृपा की तब तुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई, सतगुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ईश्वर के अनुकंपा से या कृपा से सतगुरु की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।